और पहली खबर बाग महताब श्रीनगर में गुज़श्ता रोज पुलिस ने जिस्म फरोशी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 8 अफराद को हिरासत में भी लिया था, जिसमें से 4 खवातीन, 2 कस्टमर और एक रैकेट चलाने वाले 2 अफराद शामिल थे। गिरफ्तार लड़कियों के अहलखाना ने अपने वकील के जरिए बेगुनाही का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है। एडवोकेट रेहान का कहना है कि उन्होंने पहले केस में जमानत की दरख्वास्त दी है। जिस मकान में यह धंधा चलाया जा रहा था वहां पर पुलिस ने छापा मारा और कार्रवाई अंजाम दी। दरअसल धंधा चलाने वालों ने मकान किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक ने जब मकान किराए पर दिया तो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की और ऐसे में अभी केस बुक किया जा सकता है। और लोगों ने पुलिस के इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि पुलिस को मजीद संजीदगी से काम लेना चाहिए ताकि समाज में इस तरह के पल रहे जराइम को खत्म किया जा सके। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने मौके का जायजा लिया। और रामबन में सड़क हादसे में हलाक हुए पानियों गुलगाम के रहने वाले सरफराज अहमद भट्ट को पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। सरफराज एक सड़क हादसे में जाबाक हो गए थे। वो पेशे से इंडियन एयरफोर्स में मुलाजिमत करते थे। जवान की लाश जो ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो यहां इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। मरहूम का नमाज जनाजा अदा करके उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। जिला सांबा में पुलिस की तरफ से पुलिस पब्लिक मीट का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू जोन के डीजीपी मुकेश सिंह, जम्मू सांबा कठवा रेंज के डीआईजी शक्ति पाट, एसएसपी सांबा बनामतोश और दीगर कई आला अफसरान ने हिस्सा लिया। तमाम पुलिस ओहदेदारान ने लोगों के साथ मिलकर काम करने और उनके मसाइल को जल्द निपटाने का यकीन दिलाया। इस मौके पर सांबा में फैलते ड्रग्स के वाकयात पर कदगन लगाने के लिए पुलिस ने मजीद सख्ती बरतने का अहद किया है। इसके जो चिंता का विषय है, जैसे ड्रग्स की बात हो, वेपन स्मगलिंग की बात हो, माइनिंग की बात हो, बोवाइन स्मगलिंग की बात हो, उन सब बातों को सुना गया। अब हमारी एक और मीटिंग है जिसमें हम इन सब बातों पे आगे कैसे हम इन मसलों से डील करें और कैसे लोगों के मसाइल को हल करें, उस पे विचार करेंगे और एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएंगे जिसके तहत हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर से नशा से सांबा डिस्ट्रिक्ट को मुक्त कराने की मुहिम छेड़ेंगे। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दर्शन अंद्राबी और डीसी श्रीनगर एजाज असद ने ईदगाह श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद उल फितर की तैयारियों और सफाई का जायजा लिया। दर्शन अंद्राबी ने कहा कि अवाम नमाज ईद श्रीनगर ईदगाह में अदा करने के लिए पुरजोश हैं। ईद से पहले ईदगाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। अंद्राबी ने कहा कि इंशाअल्लाह रवां साल नमाज ईद ईदगाह में अदा की जाएगी। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने औकाफी अमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ों, ड्रेनेज और लाइटिंग जैसे मसाइल को उठाया है। उन्होंने इन मामलों को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने ये भी कहा कि ईदगाह की ज़मीन पर तजावुज़ात हुई हैं या नहीं मालूम करने के लिए मुनासिब हदबंदी की जाएगी। दर खराबी है। हमने आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में, जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है, उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईद गाह में पढ़ी जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ़ सफाई है, यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, देखना है साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड ने कुछ इश्यूज़ फ्लैग किए थे यहाँ ईदगाह के सिलसिले में, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ थे, ड्रेनेज का मसला है, लाइटिंग का है। तो इसी सिलसिले में
आज मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। तो बुनियादी जो मसला है उसमें एक तो डिमार्केशन प्रॉपरली और ETS के ज़रिए प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए, ताकि ये असर्टन हो जाए कि ईदगाह का जितना एरिया वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है उस एरिया पूरा हम देख लें कहाँ कहाँ है, तो उसकी डिमार्केशन होगी। दूसरा मामला है यहाँ पर ड्रेनेज का। आप देख रहे हैं आज रात को बारिश हुई है और काफ़ी जगह पर इकट्ठा हो गया है, तो इस ड्रेनेज का क्या होगा उस बारे में, उसके बाद यहाँ का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में, और फिर ईदगाह की ब्यूटिफिकेशन। तो ये मुख्तलिफ जो काम हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इसमें ताल्लुक़ है, इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं और इन सभी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया है। हमने जायज़ा लिया है पूरी जो इश्यूज़ हैं ईदगाह के, और इस पूरे ग्राउंड को, ये काफ़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है और इसमें जितने यूटिलिटीज़ हैं उनको रेस्टोर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये जो ईदगाह है ये थोड़ा संभाल के रखना, ये औकाफ की जिम्मेदारी है थोड़ा बहुत। उसने कहा था हमें इंशाल्लाह ईद नमाज यहाँ ही पढ़ेगा यहाँ से। ये बाकी वो जो मसला तो ये ईदगाह के वो फेंसिंग है वो तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने उससे कहा था कि अगर यहाँ औकाफ की मुलाजिम था जो रखवाली करेंगे तो ये बचेंगे, वरना तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा था, पटवारी साहब ने बताया कि कोई इलीगल वो नहीं हो सकता है, अंडर रिकॉर्ड। ये इस वक्त 628 कनाल, मगर उसका ज़्यादा है, मैं लगता है ये ज़्यादा है। अंकुरेज बहुत साइड में लगता है, हो गया। अभी तालाब भी है, उनका भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया जरा ये संभाल कर, जहाँ इतने ही हुआ है क्या है वही संभाल। जम्मू कश्मीर की सरहद पर दुश्मनों को धूल चटाने वाली भारतीय फौज अब सूखे पड़े तालाबों और झीलों में नई जान डालने की कोशिश करेगी। इसके लिए फौज ने आवाम के साथ मिलकर अखनूर के सरहदी इलाकों में एक बार फिर तालाबों को जिंदा करने का काम शुरू कर दिया है। हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम मिशन अमृत सरोवर के तहत पुराने तालाब एक बार फिर लोगों की प्यास बुझाने का काम करेंगे। इन तालाबों में फौज के एहलकार ड्रोन के जरिए पूरी झील का मुआयना भी कर रहे हैं। फौज अपने ट्रैक्टर और JCB भी मुहैया करा रही है। मैं सामो की सरपंच हूँ। ये मेरा गांव कचरियाल है। यहाँ पर इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट दोनों ही जल संरक्षण सरोवर का काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। जो हमारा हम जिसे तालाब भी कहते हैं, तालाब हमारा पहले जो था जंगल झाड़ बन चुका था। अब नए सिरे से ये प्रोसेस किया गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने इसको साफ़ सफाई करके अच्छे तरीके से इसे लेबल करके ये बना रहे हैं। और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा कि ये थोड़ा सा कंडी पड़ता है। मेरी ये गांव है, ये बहुत कंडी एरिया पड़ता है और पानी की हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है। तो और जब ये तैयार हो जाएगा तो कुछ पानी की कमी जो है लोगों को ख़त्म हो जाएगी। जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो पानी हमें पीने के लिए भी चाहिए, नहाने धोने के लिए भी चाहिए। हमने फौजी भाइयों ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, ईमानदारी से किया है और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह करते रहें और सिविल जनता के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सहूलत रहेगी। जहाँ पशु हमारे जो हैं और गांव के लोग जो हैं वो भी इधर से पानी निकाल के ले जाएंगे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेलो इंडिया और बदलते कश्मीर की और तस्वीर सामने आई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदिल तेली ने इस साल अगस्त के महीने में ग्लासगो स्कॉटलैंड में मुनक्किद होने वाली UCI ग्राफोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस कामयाबी पर पूरा जम्मू कश्मीर खुश है। पेश है नारबल मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर के माने जाने बासलाह साइकिलिस्ट और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदिल तेली ने इस साल 4 अगस्त से ग्लासगो स्कॉटलैंड में मुनक्किद होने वाली UCI ग्राफोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आदिल तेली केरला के श्रीनाथ नामी एक साइकिलिस्ट के साथ मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैं दुबई में मैंने चैम्पियनशिप खेली थी, जो ये क्वालिफिकेशन रेस थी UCI ग्रैंड फाउंडर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में मैंने 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट की और 2021 में मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी जो अल्ट्रा की साइकिलिंग था, और उसके बाद मैंने लेफ्ट मनाली का दूसरा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा था, जो मैंने दूसरा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया था। स्कॉटलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करने और अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए आदिल भरपूर तैयारी में मसरूफ है। रोज़े रखने के साथ साथ मैं अभी ट्रेनिंग पे भी जाता हूँ और अभी मैं बाहर वापस जाने वाला हूँ और इसके लिए तैयारी करने वाला हूँ। अभी मेरे पास 4 महीने बचे हुए और मेरी यही कोशिश है मैं 1 महीना पहले ही ग्लासगो जाऊँ और उन राइडर्स के साथ ट्रेन करूँ और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दूँ। आदिल तेली जम्मू कश्मीर साइकिलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के दस्तयाबी को लेकर दिल बर्दाश्ता है। इनका कहना है कि यहाँ तमाम खिलाड़ी अरसे दराज से साइकिलिंग ट्रैक और कोच की मांग कर रहे हैं। इन्होंने साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ाए और भी एथलीट्स कश्मीर से निकले, जो कि बल्कि कश्मीर को ही नहीं, जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मंशियात और दूसरे जराइम में मुलविस होने पर आदिल तेली ने अफसोस का इजहार किया। इन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो ऐसे जराइम से दूर रहें और खेल कूद और तालीम के में अपनी जिंदगी को संवारें। मेरी नौजवानों से गुजारिश, जो कि हमारी यूथ है जो भी ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हमारी आज की जो यूथ है ना, मैक्सिमम यूथ अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो कि उनको लगता है हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी, उनके माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस को ख़राब कर रहे हैं। ये कि अपने हेल्थ को ध्यान दे, अपने स्पोर्ट्स में ध्यान दे, और ताकि अगर वो स्पोर्ट्स में आएंगे मे बी वो उस ड्रग्स की जो उनको लत लगी हुई है वो उस चीज़ से दूर रह सकते हो, अपनी सेहत को ख्याल रख सकते हैं। साइकिलिस्ट आदिल तेली ने 2022 में लेह मनाली का सफर साइकिल पर 29 घंटे 18 मिनट और 21 सेकंड में तय करके रिकॉर्ड तोड़कर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। अब उम्मीद है कि ग्लासगो में होने वाले चैंपियनशिप में आदिल तेली कामयाबी हासिल करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कस्बे त्राल में अगरचे बहुत सारे कुदरती चश्मे मौजूद हैं, जिनमें अक्सर चश्मों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया और कई खस्ता हाल हैं। ताहम म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने मरकजी मामलत वाली अमृत सरोवर के तहत 2 चश्मों की, जिनमें एक तारीखी चश्मा बटनाग भी शामिल है, की शान रफ्ता बहाल की है, जिस पर आबादी ने म्यूनसिपल कमेटी की सराहना की है। वहीं दूसरी जानिब लोगों ने कस्बे में मौजूद बाकी चश्मों की शान रफ्ता बहाल करने की कमेटी से मांग की है। लोगों ने बताया कि अगर इन चश्मों पर जल्द काम नहीं शुरू किया गया तो उनका जिक्र सिर्फ कागजों पर ही दर्ज रहेगा। इस इदारे से म्यूनिसिपल कमेटी त्राल और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो जो दूसरे हमारे चश्मे हैं यहाँ जो काबिल दीद है और जिनका पानी साफ शफाफ है और जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं, उनकी भी रखरखाव देखी जाए। गुजारिश यही है सरकार से कि जो बाकी चश्मे हैं जो जिन पर इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उस एनक्रोचमेंट को, इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया जाए और उन चश्मों की शान रफ्ता बहाल की जाए ताकि ये चश्मे फिर से लोगों के लिए काम आए और इनका पानी जो लोग पीते थे दोबारा पी सकें। गवर्नमेंट का पूरा फोकस वाटर बॉडीज पे है, वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं क्योंकि वाटर बॉडी अगर पोल्यूट हो खराब हो जाए तो उसके काफी ज्यादा उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है डिजीजेस का, मस्कीटोज का। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट प्रायोरिटी पे और वॉर फुटिंग पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन स्कीम्स का फायदा उठा के इन सारी वाटर बॉडीज को साफ करें और इनको एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में, बहुत ही खूबसूरत वाटर बॉडीज में इनको कन्वर्ट करें। आप देख रहे हैं पहली खबर। कश्मीर में आजकल हर तरफ जंगली सुअर दिखाई दे रहे हैं। सुअर कश्मीर में कहां से आए, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है जंगली सुअरों का कश्मीर कनेक्शन और क्यों है माहिरीन परेशान।
कश्मीर में अब हर जगह जंगली खिंजीरों की टोलियां नजर आ रही हैं। इनकी यहाँ मौजूदगी से कई कहानियां वाबस्ता हैं। जंगली खिंजीर कश्मीर के मकामी नहीं हैं, लेकिन डोगरा महाराजाओं ने कुछ इलाकों में शिकार के मकसद से कश्मीर में मुतारिफ करवाए थे। ये जानवर सख्त आबो हवा में जिंदा नहीं रह सका और सन 1984 तक ये गायब हो गया। फिर 30 साल के बाद सन 2013 में स्कॉस्ट वाइल्ड लाइफ टीम कोडाजी गाम नेशनल पार्क श्रीनगर में हादिसाती तौर पर 3 जंगली खिंजीर मिले। डॉक्टर खुर्शीद एचओडी वाइल्ड लाइफ स्क्वास्ट कश्मीर उस वक्त टीम की सरबराही कर रहे थे। इसी दौरान शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में भी जंगली खिंजीर देखे गए। 2013 में when we were doing our research in दाचीगाम on हांगुल, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 years हुई जो हमने रीअपियरेंस उसका जो है देखा है पहली बार। उस टाइम ओनली 3 एनिमल्स वी कुड सी। और आज अगर आप देखेंगे वहाँ पर दाचीगाम में, तो वहाँ पे पूरा जो है मतलब वो एरिया जो है पूरा जो है ऑक्यूपाई हो गया है वाइल्ड बोर से। और ये वहाँ से जाके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है वहाँ पे भी अब जो है फैल गया है। और उसके साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में उसी दौरान 2013 के आसपास वहाँ पे देखा गया था। और वहाँ पे फिर ये एक पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, तो हमने भी पब्लिश किया है और उस एरिया से भी पब्लिश हुआ है कि वो प्रोबेबली उसका जो है सोर्स है इट हैज़ कम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कश्मीर। तो LOC के उस पार से पॉसिबली, बिकॉज वहाँ पे उसका जो है ऑकरेंस है उस एरिया में, बिकॉज दैट इज़ मोर और लेस सेमी ट्रॉपिकल यहाँ के निस्बत से, तो वहाँ पे उसका ऑकरेंस है। इतने अरसे बाद जंगली खिंजीरों की मौजूदगी ने महकमे वाइल्ड लाइफ को अलर्ट कर दिया। इसके असरात और मौजूदगी पर तहकीक शुरू कर दी गई। इब्तिदाई तहकीक करने वाले आकिब रशीद का कहना है कि अब सिर्फ डाची गांव में जानवरों की तादाद 120 से ज्यादा है। इनका कहना है कि जंगली खिंजीर जम्मू कश्मीर के जानवर हांगुल के लिए खतरा है और ये इंसानों और जानवरों के तसादुम में इजाफा करेंगे। ये हमारे हांगुल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बल्कि खतरा बढ़ेगा हमारे हांगुल के लिए। एक तो डायरेक्ट कंपटीशन है हैबिटेट फूड के लिए, एक तो वो, दूसरा कि अगर हमारे बागात में घुस गया, देहात में घुस गया, तो इसको कंट्रोल कर पाना फिर बहुत ही मुश्किल है। तो वक्त की अहम जरूरत है कि इसी टाइम पे इसको कंट्रोल किया जाए। इसको कुछ देर के लिए गवर्नमेंट को हम रिकमेंड करेंगे कि इसको कुछ देर के लिए वोमिन डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसी टाइम पे इसकी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल कर पाए हम, और ताकि हम आने वाले नुकसानात और खतरात से बच जाए। वाइल्ड लाइफ के माहिर डॉक्टर खुर्शीद भी इसी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंसान और जानवरों के तसादुम का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ये तो अप्रूव करता है पूरा, ये बौगात को भी कर सकता है। जैसे आप पॉर्क्यूपाइन की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है जो वाइल्ड बोर है। ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है क्रॉप फील्ड्स के लिए और ऑर्चिड्स के लिए। इंसान और जानवरों का तसादुम शुरू हो चुका है। ट्यूलिप गार्डन और बोटानिकल गार्डन को खतरा है। इस साल जब ट्यूलिप गार्डन तैयार हो रहा था, जंगली खिंजीरों ने गार्डन मैनेजर्स को मुश्किल से दो चार किया। वाइल्ड बोर्स का कितना खतरा है? हाँ, एक काफ़ी चैलेंज है इसमें। वाइल्ड बोर्ड्स का भी है यूज टू, उनको ये इसमें आपको पता ही बल्ब हैं, तो उसमें भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने और हमारे जो डिपार्टमेंट ने भी ऑन टाइम हमने भी एक मैश वायर से इसको फेंसिंग की और वॉच एंड वार्ड बढ़ाया। हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे देवर डे एंड नाइट वो ड्यूटी दे रहे थे, सो दैट कि वी कीप दीज वाइल्ड बोर्ड्स एट बे। क्योंकि कितने वाइल्ड बोर्ड्स है? मैंने जो एक CCTV फुटेज देखा, बहुत बड़ी तादाद है और ये एक नया चैलेंज आ रहा है। मुझे लगता है अगले सालों में एक बड़ा चैलेंज इस गार्डन के लिए वाइल्ड बोर्स होंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कश्मीर की सख्त आबो हवा में जंगली खिंजीर की मौजूदगी और बका एक गहराई से मुताले का तकाजा करती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है, लेकिन किसी के पास इस बात का वाज़ेह जवाब नहीं है कि यह गैर मकामी जानवर कैसे जिंदा और बढ़ रहा है।
काले रीछ, चीते और पोर्क्यूपाइन्स इंसानों और जानवरों के तसादुम में मुलविस रहे हैं और अब जंगली खिंजीरों का इजाफा यकीनी तौर पर इस मसले में इजाफा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हालात में आई बेहतरी के साथ ही यहां तामीर और तरक्की का दौर चल रहा है। उधर बॉलीवुड भी बड़े पैमाने पर वापस कश्मीर लौट आया है। मुख्तलिफ मकामात पर आए दिन फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इसी सिलसिले में श्रीनगर के शोहरे आफाक डल झील में भी एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। बॉलीवुड अदाकारा कियारा अडवाणी और अदाकार कार्तिक आर्यन डल झील में फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर 1949 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बरसात की शूटिंग कश्मीर में की थी। इस फिल्म में वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न के बारे में मुल्क के लोगों को आगाह किया था। इसके बाद वादी कश्मीर बॉलीवुड प्रोड्यूसरों के लिए फिल्म की शूटिंग के लिए पसंदीदा मकाम बन गया। 1980 की दहाई तक कश्मीर फिल्म बंदी के लिए एक पसंदीदा मकाम था, लेकिन शोरिश के बाद वहां एक खला पैदा हो गया। गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी मुतारफ कराए जाने के बाद इंडस्ट्री ने 30 साल के वक्फे के बाद फिल्म साजी दोबारा शुरू की है। हुकूमत की प्रोड्यूसर्स की जानिब से अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए सैकड़ों दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वापस कश्मीर में जो फिल्म्स का कल्चर है वापस से रिवाइव हो चुका है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल के ज़माने में बहुत सारे नए बच्चे जो है वो चॉइस पसंद करते हैं यहीं हमें काम मिले, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोज़गारी, हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम यहाँ काम करें खुद और हमें फ़ायदा भी होगा, यहाँ बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये बताइए कि फिल्मों का यहाँ पे आना कितना ज़रूरी है? एक दौर था यहाँ पे जब 70-80 का दशक था, सारी फिल्में यही शूट होती थी, लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया था और अब वो दौर फिर से दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, वो चल रहा है। इस वक्त बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे। वो पुराना दौर अभी आने लगा नए सिरे से। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस तरीके की फिल्म्स का यहाँ? बहुत ज़रूरी है, वो चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक जो चाहते हैं। आप देखिए यहाँ, देखिए कितने बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, चाहते हैं वो यहाँ काम करने के लिए वो आते हैं, चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। इस वक्त हम डल पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इस वक्त यहाँ पे एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी जो हैं इस पिक्चर के मेन कलाकार हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि कश्मीर में जो है एक नई फिल्म पॉलिसी बनी थी और उसके तहत काफ़ी सारी जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तमिल तेलुगु एक्टर्स हैं, फिल्म्स हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ शूट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है ओवरऑल फिल्म ग्रोवर्स के लिए। जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफील। में ऐसा वाहिद जिला है जहां इलेक्टोरल रोल में जिनसी तनासुब सबसे बेहतर है, जबकि जिला कुलगाम में अभी तक इलेक्टोरल रोल 3 लाख से तजावुज़ कर गया है, जबकि नए रिवीजन में इसके मजीद बढ़ने के इम्कान है। रियासत जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल से दोबारा इलेक्टोरल रोल समरी रिवीजन शुरू हो रहा है और इस सिलसिले में जिला सतह पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इलेक्शन महकमे से मुंसलिक तमाम मुतल्लका मुलाजमीन और ज़मीनी वर्करों को हिदायत दी गई है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।